हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा में आप टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस कैसे कर सकते हो। तो फाइंड एंड रिप्लेस की ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो। ये जैसे आप देख रहे हो मेरे पास एक पेज है। अब मैं अगर इसी का डुप्लीकेट पेज बनाऊं या फिर एड पेज करके नया पेज बनाऊं, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूं। तो पेज को डुप्लीकेट आप कैसे करोगे? यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, ये आप देख रहे हो। इस पे क्लिक किया तो इसी का एक डुप्लीकेट पेज आ गया। ऐसे मैं मल्टीपल इसके डुप्लीकेट पेज बना सकता हूँ। तो अभी मेरे पास पेज कितने हो गए, ये नीचे लिखा हुआ है 4 पेज मेरे पास टोटल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे सपोज मैंने 6 पेज बना दिए, ठीक है। तो अभी सब एक जैसे हैं, अलग अलग भी आप बना सकते हो। या फिर आपने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया है तो कैनवा में हम प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर किसी टेक्स्ट को आपने मल्टीपल टाइम अलग अलग स्लाइड्स में अलग अलग पेजेस में यूज़ किया है और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको उसमें कुछ चेंज करना है। अब एक जगह पे तो आपने वो टेक्स्ट लिखा नहीं है, मल्टीपल पेजेस में लिखा हुआ है। हो सकता है 50 पेजेस हो, 100 पेजेस हो, या पावर पॉइंट होता है तो उसमें मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। तो कैनवा में हम कैसे फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं? तो सपोज़ ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे इसमें कुछ चेंज करना है। पंजवानी सॉफ्टवेयर की जगह मुझे सॉफ्टवेयर्स लिखना है, लास्ट में मुझे एक एस लगाना है। तो मैं जाऊँगा फाइल में। फाइल में जाके आप देखोगे, नीचे आप जाओगे तो ये आपको ऑप्शन दिखेगा फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। और इसका शॉर्टकट भी दिया है कंट्रोल एफ, ये भी आप प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे ये वाला टेक्स्ट फाइंड करना है। तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये हाईलाइटेड होते जा रहा है। ये बता रहा है इतनी बार ये फाउंड हुआ है, 6 टाइम, क्योंकि मेरे पास 6 पेजेस है अभी एंड 6 पेजेस में मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, पंजवानी सॉफ्टवेयर, ओके, ठीक है, मैंने पंजवानी सॉफ्टवेयर लिखा है, 6 टाइम लिखा है। 6 अलग अलग पेज है मेरे पास, 6 पेजेस है एंड 6 पेजेस में मैंने 6 टाइम ये लिखा हुआ है। तो अभी तो मैंने ये हेडिंग लिखी हुई है, इसके नीचे और भी कंटेंट हो सकता है। तो ये मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये हेडिंग लिखी हुई है, इसमें मैंने पंजवानी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ पंजवानी सॉफ्टवेयर को मुझे रिप्लेस करना है एंड पंजवानी सॉफ्टवेयर्स करना है, लास्ट में एक एस लगाना है, ठीक है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये आप देखो, फाइंड मैंने किया एंड मुझे रिप्लेस जिस भी टेक्स्ट से करना है वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रिप्लेस विथ में लिख दिया। तो अभी आपका, अगर आप यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो पहले पेज का चेंज होगा, क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे हैं हम। दूसरे पेज पे भी चेंज करना है तो आप दूसरे पेज पे जाके चेंज करोगे। थर्ड पेज पे चेंज करना है तो थर्ड पेज पे जाके करोगे। और अगर आपको सब 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 कुछ एक साथ चेंज करना है, मतलब जितनी बार भी फाउंड हुआ, ठीक है, आप चाहते हो टोटल टाइम ये चेंज हो जाए, तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दोगे। तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो अब ये सभी पेजेस में चेंज हो चुका है, सभी में पंजवानी सॉफ्टवेयर्स आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक स्पेस देना है, पंजवानी और सॉफ्टवेयर्स के बीच में मुझे एक स्पेस देना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये भी सेम तरीका। एंड एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पहले वाले में पंजवानी सॉफ्टवेयर्स लिखा है तो एस को यहाँ कैपिटल रखा है। अब दूसरे वाले में मैं क्या करता हूँ, एस को स्मॉल कर देता हूँ। थर्ड वाले में भी मैंने एस को स्मॉल कर दिया, ठीक है। बाकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाले में कैपिटल ही रखा। तो यहाँ पे टेक्स्ट तो सेम है, सभी पेजेस में पंजवानी सॉफ्टवेयर्स लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड और थर्ड पेज में जो पंजवानी सॉफ्टवेयर लिखा है उसमें जो एस है वो स्मॉल है, ठीक है। तो अब अगर हम रिप्लेस करते हैं, मैं फाइल में जाता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस में। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है, पंजवानी सॉफ्टवेयर्स को, एंड रिप्लेस किससे करना है? मुझे एक स्पेस देना है बीच में, ठीक है। पंजवानी देन आफ्टर स्पेस देन आफ्टर सॉफ्टवेयर्स। तो अभी ये कितनी बार फाउंड हो रहा है? यहाँ पे लिखा है 6 टाइम। बट अगर मैं मैच केस पे क्लिक करता हूँ तो ये 4 आ गया। 4 क्यों आ गया? क्योंकि अब इसने एग्जैक्ट जो हमने लिखा है वो फाइंड कर रहा है। मैंने लिखा पंजवानी सॉफ्टवेयर और एस को मैंने कैपिटल लिखा है फाइंड के अंदर। तो जितने पंजवानी सॉफ्टवेयर में एस कैपिटल होगा केवल ये उसी को काउंट करेगा, ठीक है। तो इससे 4 है, ठीक है।
तो अगर आपको केवल वही उसी को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ मैच केस पे क्लिक कर दोगे, और आप अगर चाहते हो कैपिटल हो स्मॉल हो जैसा भी हो सबको ये फाइंड कर ले, तो आप इस पर टिक नहीं लगाओगे। ओके, तो जब आपको केस मैच करना है तो इस पर टिक लगा दोगे, और जब आप चाहते हो कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो किसी भी तरीके से हो, स्मॉल कैपिटल, बस वो मैच अगर हो रहा है तो आपको रिप्लेस करना है, तो आप इस पर टिक नहीं लगाओगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे, तो ये सब जगह पे आपका रिप्लेस हो गया। ठीक है, सभी में एक स्पेस आ गया पंजवानी के बाद सॉफ्टवेयर्स के बीच में। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।